हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलिजन। पिछले वीडियो में हमने पावर डिस्कस किया था, वर्क डिस्कस कर लिया, एनर्जी और पावर डिस्कस कर ली, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलिजन। कोलिजन कोलिजन हुआ है क्या आपका कभी? कोलिजन पता है आपको? कोलिजन किसे बोलते हैं? कोलाइजन। कभी कभी इसको कोई कोई कोलाइजन बोलता है, कोई कोई कोलिजन बोलता है, ठीक है। कोलिजन, कोलाइड होना, टकराना, ठीक है। दो पार्टिकल ऐसे आए, ये हो गया एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कुछ ले लो, ये हो गया दूसरा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी भी कुछ ले लो, ठीक है। दोनों आए 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 और ब्लास्ट, डिश, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। व्हेन टू पार्टिकल कम नियरर टू ईच अदर एंड देन आफ्टर अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर और दे फॉर्म वन इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन देम, ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज द कोलिजन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? बैट बॉल के साथ क्या करता है? कोलिजन, ठीक है। फिर आप जब बास्केटबॉल है उसकी ड्रिबलिंग करते हो तो बॉल है वो बॉल के साथ क्या करता है? कोलाइजन, ठीक है। एयर पार्टिकल से एयर मॉलिक्यूल्स जो सब एक साथ ऐसे ऐसे वैसे घूमते रहते हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलिजन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। दो तरह के कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। कितने टाइप के कोलिजन है? दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इलास्टिक होता है और क्या इन इलास्टिक। उससे पहले एक चीज देखिए, एक बॉल है, ठीक है, बॉल नंबर 1 जो इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है। और दूसरा है बॉल, बॉल नंबर 2, वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सोच लिया, ओके। अब दोनों बॉल एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कोलाइड हो गए, ठीक है। कोलाइड हुए दोनों बॉल एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या होगा? बॉल नंबर 1 अप्लाई फोर्स ऑन बॉल नंबर 2 एंड बॉल नंबर 2 अप्लाइज फोर्स ऑन बॉल नंबर 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या कोई बाहर से उस पर फोर्स लगा रहा है? बाहर से मतलब कि ये बॉडी या ये कोई भी बॉडी उसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, इन कोलिजन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। अगर सिर्फ आप बॉल 1 को देखते हो तो एक्सटर्नल इक्वल टू 0 न्यूटन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसके बॉल नंबर 2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बॉल 2 को देखते हो तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं। तो हाँ, बॉल नंबर 1 उस पर लगा रहा है। लेकिन आप बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 को एक साथ ले रहे हो, ठीक है। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, तो कहने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन क्या कोई बाहर वाला कोई लगाने आया? नहीं। इसीलिए हम इन इसको एक सिस्टम ले रहे हैं। कौन सी सिस्टम? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ना तो ये किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ना कोई बाहर का इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कोलिजन को, मतलब कि ऐसी सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और इसमें हम क्या बोलेंगे? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 न्यूटन, ओके। देयरफॉर नेट लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं बच्चों, नेट लीनियर momentum of system remain conserved, remain conserved। कहने का मतलब क्या है कि नेट लीनियर मोमेंटम
ठीक है, इसका जितना मोमेंटम होगा, इसका जितना मोमेंटम होगा, उन दोनों का नेट अगर आप करोगे तो वो कोलिजन होने के बाद भी क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब कि P1 बार प्लस P2 बार, ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर कोलिजन, दोनों कोलाइड हुए उससे पहले की, ठीक है, और यहाँ पर मैं P1 डैश बार प्लस P2 डैश बार, ये हो गया आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। दोनों का मोमेंटम कैसा रहेगा, देखिए मैं अकेले एक पहले बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ कि दी उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। बॉल नंबर 2 उसका भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन नेट देखोगे तो नेट लिनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा, ऑलवेज, ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आया। तो कोलिजन जब आप पढ़ो आपको कुछ भी मतलब कि पता ना चले कि क्या करना है, कुछ का कैसे आएगा, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉल नंबर 1 जिसका मास ले लो m1 और जिसकी वेलोसिटी ले लो u1, ठीक है, ये है बॉल नंबर 2 जिसका मास ले लो m2 और वेलोसिटी ले लो u2, जैसा कि आपको देख रहा है u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब की है, बिफोर कोलिजन की। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार दो बॉल ही होने चाहिए, वॉल भी हो सकती है, मतलब कि u1 और u2 नॉन जीरो हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये जीरो भी हो सकता है किसी एक, ठीक है। अगर दोनों जीरो हो गए तो फिर कोई कोलिजन नहीं होगा। अब सिचुएशन है, ये है बॉल नंबर 1 और ये है बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 1 है उसकी वेलोसिटी है v1 और बॉल नंबर 2 है उसकी वेलोसिटी है v2। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर कोलिजन की, कब की बात कर रहा हूं, आफ्टर कोलिजन की। अब देखिए ये जो m1u1 अगर आप लोगे m1u1, तो ये पहले बॉल का मोमेंटम हुआ, प्लस m2u2 करोगे तो दूसरे बॉल का मोमेंटम हुआ, ठीक है। यहां पर देखो m1v1 करोगे तो पहले बॉल का मोमेंटम हुआ, प्लस m2v2 करोगे तो दूसरे बॉल का मोमेंटम ऐड किया। तो आप हमेशा हमेशा ऐसा कर सकते हो, m1u1 u है, ठीक है, प्लस m2u2 is equals to m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बार लगा दूं तो आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन किसी भी डायमेंशन में इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर x डायरेक्शन में है तो दूसरा वाला भी x डायरेक्शन में होना चाहिए, y डायरेक्शन में भी दोनों साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आप इसको इक्वेट कर सकते हो, मोमेंटम को इक्वेट कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब देखिए कोलिजन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या होगा एक्चुअली में, क्या होता है। देखिए एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। स्टोरी में कुछ ऐसा है, आप सुनते जाइए बस। एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है। फिर एक दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 1 है और ये है ब्लॉक नंबर 2, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है v2 और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी अनकम्प्रेस सिचुएशन में है, ठीक है। हाँ, चलो इतना स्टोरी समझ में आया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझना ही है, सिर्फ समझना है आपको। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है कि v1 ज्यादा है v2 से, मैं आपको बोल दूंगा पहले से, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। अभी v1 ज्यादा है v2 से तो क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, पक्का कम होगा, ठीक है। एक टाइम जब ऐसा आएगा कि ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं बोलता जाऊंगा और डायग्राम ही सिर्फ ड्रॉ करूंगा, सिर्फ डायग्राम। सिचुएशन ऐसी होगी कि ये स्प्रिंग इसको टच कर गई,
ठीक है, जस्ट टच विथ स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है कितनी बनी रहेगी, v1, और इसकी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, v2। अब हालांकि ये v1 है वो ज्यादा है, मतलब कि ये v1 ज्यादा है, तो साफ है, आपको साफ दिखेगा क्या, ये v1 आगे आने की कोशिश करेगा। आगे आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तीसरी सिचुएशन, आप बोलोगे सर आप V1 को तो इसको तो आप हिला ही नहीं रहे हो। बच्चों मैं इसके रिलेटिव देख रहा हूँ इसलिए सब आगे ही जा रहे हैं। ठीक है, इसको प्लीज मत ऐसा मत कंसिडर कीजिए कि हम V2 को हिला ही नहीं रहे। अब सिचुएशन कुछ इस तरह आ गई कि स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, स्प्रिंग तो क्या है उसको कुछ पता नहीं है, उससे कंप्रेस हुई तो इसका मतलब उसे तो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आना है। तो स्प्रिंग इस 1 नंबर के ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में और 2 नंबर के ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। लगाए कि नहीं, बोलिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक नंबर 1 को ऐसा लगेगा कि नहीं जैसे उस पर कोई ब्रेक लगा रहा है, और ब्लॉक नंबर 2 को क्या लगेगा कि नहीं जैसे कि उसके ऊपर कोई और पुश लगा रहा है, जिससे ये V1 है ये V1 डिक्रीज होगी बच्चों। V1 क्या होगी, डिक्रीज, और V2 इंक्रीज होगी। लेकिन 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 V1 जो अभी डिक्रीज हुई है, अच्छा सोचिए सोचिए सोचिए, मैं पहले से लेता हूँ स्टोरी को। ये है 10 मीटर पर सेकंड, सोचिए, और ये है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया, जस्ट टच हुआ इसका मतलब इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और ब्लॉक नंबर 2 की कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छी तरीके से सुनना। अब जबकि ये जो स्प्रिंग थोड़ी सी दब गई, जो फोर्स लगा रही है इसकी वजह से जो इसकी स्पीड है वो हुई सोचो 9 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड जो 5 थी वो 6 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड में चेंज आया, एक की स्पीड कम हुई दूसरे की स्पीड ज्यादा हुई। लेकिन अगर सिचुएशन को अच्छी तरीके से देखो तो अभी भी ब्लॉक नंबर 1 की स्पीड तो ब्लॉक नंबर 2 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये और कंप्रेस करने की ट्राई करेगा, और कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, और कंप्रेस करेगा तो और कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से और फोर्स लगेगा जोर से, जोर से, जोर 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 से। तो इसकी स्पीड 9 से अब सोचो हो गई 8 मीटर पर सेकंड, और जबकि इसकी स्पीड हो गई 6 से कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसकी, ब्लॉक नंबर 2 की, और इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन आ गया। एक टाइम ये हुआ, क्या हुआ बच्चों, कि अभी भी देखिए ये 8 मीटर पर सेकंड तो अभी ज्यादा है ना किससे, 7 से, तो अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और अब ऐसा कंप्रेशन आएगा कि दोनों की स्पीड इसकी से स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड सोचिए, इसकी भी कितनी सोचिए, 7.5 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड सेम हो गई, कैसी हो गई, सेम। ब्लॉक नंबर 1 की कम हो रही है, अच्छी तरीके से देखना, ब्लॉक नंबर 2 की बढ़ रही है, ब्लॉक नंबर 2 की बढ़ रही है, ब्लॉक नंबर 1 की कम हो रही है। एक टाइम ऐसा हुआ कि दोनों की स्पीड कैसी हो गई, सेम। तो उस टाइम पर जो कंप्रेशन होगा ना बच्चों, वो होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। क्यों, तो स्टोरी सुनिए, अब आगे क्या होगा। अब ये स्प्रिंग तो अभी भी कंप्रेस तो हुई है, मतलब कि ये तो दोनों पे अभी फोर्स लगा ही रही है, तो इसका मतलब अब इसकी जो स्पीड है वो अभी भी डिक्रीज होगी, ये 7.5 में से 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन 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 इसमें अभी कंप्रेशन गया नहीं है। अभी देखिए ये जो स्पीड है दूसरे ब्लॉक की स्पीड बढ़ी, तो इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा, सॉरी कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग बीच में जो कंप्रेस हुई थी वो कंप्रेशन अभी खुल रहा है, अभी खुल रहा है, पूरा नहीं खुल गया है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्रेशन ये कम होगा किससे, अगले वाले से।
इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो दोनों की स्पीड जब सेम हो जाए ना, तब जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आया वो आया मैक्सिमम कंप्रेशन। कैसा आया? मैक्सिमम कंप्रेशन। अब जब ये खुली तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने फिर से इस पे फोर्स लगाया और इस पे फिर से फोर्स लगाया। तो एक टाइम ऐसा आया बच्चों, एक टाइम ऐसा आया कि ब्लॉक नंबर 1 की स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और स्प्रिंग पूरी तरह खुल गई। और ब्लॉक 2 की कितनी स्पीड हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी बना के समझाया। चलो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया, मजा आया अच्छी तरीके से। अब हुआ क्या था इसमें कि पहले किसके पास एनर्जी थी? ब्लॉक नंबर 1 के पास हाफ m1v1 स्क्वायर। स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी थी? नहीं। फिर किसके पास एनर्जी थी? ब्लॉक नंबर 2 के पास हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। ये स्प्रिंग फोर्स है, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। बीच में क्या हुआ कि ब्लॉक नंबर 1 की जो स्पीड है वो v1 डैश हो गई। ठीक है, फिर स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया था, इसलिए हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ब्लॉक नंबर 2 की स्पीड भी हो गई कितनी? v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, अभी वो जो बीच वाले जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आया था उस टाइम पर क्या था? ब्लॉक नंबर 1 के पास सोचो हाफ एम वी स्क्वायर है और हाफ के एक्स, इसको मैं मैक्स बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर मैं एम लिखना भूल गया, m2 एम वी स्क्वायर। देखो मैंने दो जगह वी लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होगी। कब? जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ? हाफ क्या था? m1v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2v1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा अगर अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, इस जो बीच वाला जो सिचुएशन है उसको अगर निकाल दे कि स्प्रिंग एक्शन में आई और एक्शन से चली भी गई। ठीक है, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा होता है टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कैसा बोलते हैं बच्चों? इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि स्प्रिंग जो है वो ओरिजिनल सिचुएशन में आ गई। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ये है बॉल नंबर 1 और ये है बॉल नंबर 2। ठीक है, ये दोनों किसी स्पीड से जा रहे थे, तो कोलिजन होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए। बच्चों रियलिटी में कोई स्प्रिंग व्रिंग नहीं होता, वो तो सरफेस थोड़ी सी कंप्रेस होती है, उसको मैंने स्प्रिंग के साथ रिलेट करके आपको समझा दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, अब नहीं, मतलब कि ये जुदा हो ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस टाइप का जो कोलिजन है ये वी डैश। ठीक है, इस टाइप का जो कोलिजन है इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में बाद में कुछ जो कंप्रेस हुई वो कंप्रेस हो ही गई, बाद में उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं आया कि वो रिफॉर्म हो सके। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आप उस पर फोर्स लगाओ तो वो दब जाएगी, फिर आप उसको रिमूव कर दो तो ओरिजिनल सिचुएशन में जब आएगी तो उसका मतलब ये इलास्टिक हो गया। ठीक है, अगर 100% नहीं आती तो पार्शियली इलास्टिक, और 100% मतलब कि दब जाती है कि 0% वो अपना शेप चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब वो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया कि नहीं? तो हमेशा दो इक्वेशन याद रखो जिससे आपके कोलिजन के सारे एग्जांपल सॉल्व हो सकते हैं। सारे तो नहीं,
पर मैक्सिमम तो सोल्व होंगे ही कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। कोलिजन के बाद की सिचुएशन में बोल रहा हूँ। इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। तो हम क्या बोल सकते हैं, v2 मैं इस डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ कि पहले तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये तो हर एक सिचुएशन में आएगी, कोलिजन इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर इलास्टिक है तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो एक दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया, इसको हम बोलेंगे इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। कौन से केस में बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। एक जो होता है, अगर ये सेंटर और ये सेंटर और वेलोसिटी ऐसे ही एग्जैक्टली कोलाइड हो जाए, ठीक है, ऐसे कोलिजन हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। कैसा बोलते हैं बच्चों, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। जिसमें हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1D कोलिजन, क्या बोल सकते हैं उसको, 1D कोलिजन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आप कैरम खेले हो ना, ये जो कोलाइड होता है वो दूसरे के सेंटर से कोलाइड नहीं होता, कुछ यहाँ कोलाइड होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा। ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ये बॉल नंबर 1, ये 2। इसको आप सोचो स्ट्राइकर, क्या सोचो स्ट्राइकर। ये क्या है, कॉइन, तो कॉइन इधर चली गई मुन्ना भाई MBBS, और स्ट्राइकर इधर चला गया। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 2D कोलिजन। क्या बोलेंगे, 2D कोलिजन, ठीक है। 2D कोलिजन में आपको एक चीज ध्यान में क्या रखनी है कि आपको एक्स और वाई एक्सिस का ध्यान होना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस का मतलब ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। फिर से मैंने बॉल नंबर 1 और 2 निकाल दिया। सोचो कि ये जो है ये है एक्स एक्सिस और ये जो है ये है वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। सोचो कि बॉल नंबर की वेलोसिटी v1 है और बॉल 2 स्टेडी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए बॉल नंबर 1 की बाद में वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी में u रख देता हूँ, बॉल नंबर 1 की इनिशियल, ठीक है, और बॉल नंबर इसकी हम v1 रख देते हैं, सोचिए, और इसकी क्या रख देते हैं v2। तो x डायरेक्शन में इनिशियली कितना मोमेंटम था बच्चों, m1u, इसका मास सोचो m1 है और इसका मास m2, ठीक है। तो m1u था, m1u प्लस 0, क्यों, क्योंकि बॉल नंबर 2 तो ऐसे ही था। बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, तो इसका v1 का सोचो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, या थीटा 1 है, तो इसका इस साइड में आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वो कंपोनेंट कितना आएगा, m1v1 cos थीटा 1, ठीक है, और ये आपको इधर भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा m2v2 cos थीटा 2, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप y डायरेक्शन, ये मैंने किसकी बात की बच्चों, x डायरेक्शन की। अगर y डायरेक्शन की बात करते हो तो पहले तो क्या है कि पहला बॉल जो है वो तो एग्जैक्टली x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, तो y डायरेक्शन में उसका मोमेंटम 0, प्लस दूसरा बॉल तो स्टेडी ही था तो उसका मोमेंटम भी y डायरेक्शन में 0।
अब ये पहला बॉल है, यहाँ थीटा 1 बना रहा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं m1v1 साइन थीटा 1, बोल सकते हैं, माइनस m2v2 साइन थीटा 2। अब बोलोगे सर माइनस कैसे आया, देख लो अपोजिट डायरेक्शन में है इसका मोमेंटम। तो अगर 2D में कोलिजन हो रहा है तो आपको एक्स और वाई एक्सिस दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों आज तो हमने प्राइमरी डिस्कशन किया कोलिजन का, इसके एग्जांपल्स और डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।